गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे टेंस का कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस हर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं और क्या होता है, वो किसके आधार पर बांटे गए हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेंस। टेंस होता क्या है, ये है क्या टेंस। टेंस को काल कह लीजिए या समय भी कह सकते हैं आप। समय मतलब टाइम। तो टेंस क्या है, टेंस का एक एप्रोप्रिएट डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो टेंस क्या है, इट इज़ अ पीरियड और अ पार्ट ऑफ अ टाइम। क्या है ये, एक समय है। किस चीज़ का समय है, जो एक पूर्ण या अपूर्ण या कह सकते हो कि एक काल, एक अंतराल या एक निश्चित समय बिंदु को दर्शाने वाले वाक्य। कोई भी सेंटेंस हम जो बोलते हैं वो सब किस में होता है, टेंस में ही होता है। किस में होता है, टेंस में होता है। तो हम टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए टेंस आपने ये पढ़ा है, आप 6, 7, 8 सब में पढ़ के आते हो आप लोग कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया होता है। किसमें बांटा गया होता है, 3 भागों में बांटा गया होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर बात की जाए तो ऐसे देखिए क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा आई राइट अ लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिखता हूँ। दूसरा है आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था। और थर्ड देखिए लिखा है आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा। तो इन तीनों सेंटेंस में क्या समझ में आता है, मतलब क्या कह रहा है। पहला कह रहा है मैं एक पत्र लिखता हूँ। लिखता हूँ वर्तमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। और मैं एक पत्र लिखता था मतलब भूत की बात कर रहा है, भूतकाल। और मैं एक पत्र लिखूंगा, ये भविष्य की बात कर रहा है। मतलब यही 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस जो होता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, हर एक टेंस को क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए अगर, तो यहाँ पे आई और अ लेटर नहीं बदल रहा है। जो बदल रहा है राइट, अलग से यहाँ लिखा हुआ है, राइट का रोट हो गया, यहाँ पे शैल राइट हो गया। मतलब जो भी बदल रहा है वो चेंज किस में हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, चेंज इन वर्ब। चाहे वो सहायक क्रिया हो चाहे वो मुख्य क्रिया हो, तो ये चेंज इन वर्ब ही क्या करती है, टेंस में परिवर्तन करती है, टेंस को डिफाइन करती है। मतलब जो भी टेंस का परिवर्तन होगा, जो भी, तो क्या कहेंगे हम, ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्ब के आधार पर, वर्ब के आधार पर प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मतलब कि हर एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, उसको हमने किसमें, कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ध्यान देंगे कौन कौन से भाग हैं वो।
वो है, पहला है इनडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, इनडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना लिख लीजिए बच्चों। अभी तक हमने जो बात की आपसे उस टेंस में, हमने कहा आपको लिख लेने के लिए, उसके बाद हम बात करते हैं टेंस की। हमने टेंस में अभी तक आपसे बात किया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन जो 3 प्रकार के होते हैं उन्हें क्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, वो भी हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि टेंस का प्रयोग क्या है। देखिए, आपके जीवन में जो भी चीज़ आप बोलते हैं या लिखते हैं वो सभी चीज़ें किससे डिपेंड करती हैं, टेंस से डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान से देखेंगे। हम बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं। पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब यह जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने हो रहा है वही वर्तमान होगा। वर्तमान में कहीं भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहचान समझ लीजिए इसकी, बहुत सिंपल सी है। आपको ध्यान क्या रखना है, वाक्य के अंत में है आएगा। क्या आएगा? है आएगा। जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है। ठीक है, गया है, गई है। ठीक है, या चुका है, चुकी है। ये सारे सेंटेंस आएंगे। मतलब कि अंत में अगर है आ रहा है तो वो किसको दर्शाएगा? प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत एक छोटी सी ये आती है कि आपको मैंने जो पहली चीज़ें आपको समझाई थी उन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे भी टेंस होते हैं जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, अर्थात मुख्य क्रिया का ही लोप हो जाता है। मतलब कि मुख्य क्रिया होती ही नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैंने क्या लिखा? मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसमें जो है, हा है, ही हूँ, ये तो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है लेकिन क्रिया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो विद्यार्थी संज्ञा है, एक डिटर्मिनर है और मैं सर्वनाम है। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जब क्रिया ही नहीं है तो ऐसे वाक्यों को भी हम सिंपल टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल टेंस। आपने पढ़ा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कह देते हैं लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, लेकिन सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा अंतर यही है कि सिंपल टेंस में सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम करेगी और टेंस में मुख्य क्रिया अलग होगी और सहायक क्रिया अलग होगी। इतना चीज समझ में आ रही है आपको? चलिए, वही चीज है पास्ट की। अगर बात करें हम तो पास्ट में मतलब कि हाँ है, ही हूँ, जैसे कि है, हूँ आदि शब्द आएंगे। ठीक है, और वही चीज अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट टेंस में था, थे, थी ये आएगा। और फ्यूचर में टेंस में क्या आएगा? गा, गे, गी। ठीक है, आगे इसको नोट कर लीजिए। उसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेंस का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ है। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको पढ़ें। क्या हमारे ये कोर्स में आता है? और नहीं आता है तो हम पढ़ें क्यों? देखिए, अगर आपको मालूम हो तो आपको आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है।
क्लास 10th में 4 मार्क्स का आता है हिंदी टू इंग्लिश। अब जो नया पैटर्न आया है क्लास 9th का, वही जो 10th में भी जाएगा, मतलब जो इस साल 9 में हैं, अगर वे अगले साल 10 में जाएंगे तो उनके लिए अब ये 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसलिए टेंस का पढ़ना और समझना बहुत ही अनिवार्य है। ये 5 मार्क्स का सवाल है, तो ध्यान देंगे। छोटी सी चीज़। अब हम बात करते हैं कि टेंस की महत्वता क्या है हमारे दैनिक जीवन में, मतलब कि हमारे डेली रूटीन में टेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो टेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मोस्टली आप छोटी सी चीज़ समझिए कि टेंस का सिंपल सा अर्थ ये कह सकते हैं आप कि आपकी किताब इंग्लिश की जो है उसे पढ़ना, समझना, और समझने के बाद अगर उसके में रटे हुए क्वेश्चन छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएं तो उसे अपने आप स्वयं लिख सकने की योग्यता कौन देता है हमें? टेंस देता है। अगर कोई भी हमें लेटर, एप्लीकेशन, ये चीज़ें लिखनी हो, ऐसे लिखना हो, तो भी हम उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी में तो लिख लेते हैं, और इंग्लिश में लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? टेंस की ज़रूरत होती है। और टेंस के साथ साथ शब्द का ज्ञान भी होना चाहिए, शब्द के लिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए।